हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिवर्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस को। एंड इस कंप्लीट वीडियो में रिवर्स के ओरिजिन या सोर्सेज, उनकी ट्रिब्यूटरीज, लेंथ और उनके माउथ, तो ये सभी टॉपिक्स इस वीडियो में ओवरऑल इंक्लूडेड आपको देखने को मिलेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स के ये टू टाइप्स के डिवीज़न देखने को मिलते हैं रिवर्स के। तो हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं? इंडस और सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड सतलज। ओके, सो दीज रिवर्स आर कॉल्ड हिमालयन रिवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर्स किसको कहते हैं? तो ये इंडिया का मेन लैंड का पोर्शन है और ये तीनों तरफ से क्या है, वाटर से कवर्ड है। तो यहाँ से इन स्पेसेस से, इन जगहों से जब किसी भी रिवर का ओरिजिन होता है तो उनको हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। तो यहाँ से गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड ताप्ती, इन सारी नदियों का, इन सारी रिवर्स का ओरिजिन इस पार्ट से होता है, इस लैंड पोर्शन से होता है, पेनिनसुला से होता है। सो दैट इज़ वाई we call these rivers peninsular rivers. Okay, now next, यहाँ पे भी दो कैटेगराइजेशन है। जो कुछ नदियाँ हैं जिनका अरेबियन सी में डिस्चार्ज होता है और कुछ नदियाँ हैं या रिवर्स हैं जिनका बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो अरेबियन सी है तो इनमें देखिए अरेबियन सी मतलब कि ये वाला पोर्शन, और बे ऑफ बंगाल तो यहाँ पे है। ठीक है, तो अरेबियन सी में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, सिंधु या इंडस और पेरियार। ओके, पेरियार केरला में होती है ये नदी। तो देखिए अरेबियन सी में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, सिंधु एंड इंडस नदियों का क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। नाउ नेक्स्ट, अगर बे ऑफ बंगाल की बात करें तो ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, गोदावरी, कावेरी, वैगई और कृष्णा, तो इन सारी नदियों का कहाँ पे डिस्चार्ज होता है या कहाँ पे ये जाके गिरती हैं या कहाँ पे ओशन से मिलती हैं? तो ये बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया है और टोटल लेंथ भी है, और यहाँ पे इन इंडिया भी है इनके पोर्शन। तो यहाँ पे देख लेते हैं गंगा, तो ये गंगा की लेंथ है ओवरऑल इन इंडिया और टोटल लेंथ है ये। गोदावरी की है 1464 एंड 1465। अगर गंगा की लेंथ की बात करें तो 25 आप 5 का स्क्वायर करके ऐसे याद कर सकते हैं। टोटल लेंथ भी सेम है एंड लेंथ इन इंडिया इज़ ऑल्सो सेम। एंड गोदावरी का 1464 और 1465 ये टोटल लेंथ है। कृष्णा है देन 1400 और 1400, ये दोनों भी सेम है। नेक्स्ट यमुना है तो 1376 ये भी सेम है। तो इसी तरीके से नर्मदा भी है 1312 एंड 1312। तो यहाँ पे आपको कुछ 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसको आप रिवाइज करिएगा थ्रू PDF। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम ऋग्वेदिक टाइम पे बात करें और जो एंशंट हिस्ट्री में हम देखते हैं, इंडस को सिंधु बोलते हैं, झेलम को वितस्ता बोलते थे उस टाइम पे, चेनाब को अस्किनी बोलते थे, रावी को परुष्णी बोलते थे, व्यास को विपाशा, वो विपाशा वासुवली नहीं, व्यास विपाशा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। सतलज सतुद्री, गोमती को गोमल, कुर्रम क्रुमु, उसके बाद घग्गर नदी को दृशादवती। ठीक है, तो ये सारे जो रिवर्स हैं इनके जो ऋग्वेदिक नेम और मॉडर्न नेम, ये दोनों ही आपको एग्जाम्स में काफ़ी टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट्स वाई आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, सतलज नदी। सतलज नदी का ओरिजिनेशन कहाँ से है? तो राकस्ताल लेक है वहाँ से। तो राकस्ताल लेक इंडिया के बाहर पाया जाता है, तिब्बत के साइड में।
तो दीज रिवर्स डू नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, मतलब कि सतलज हुई, सिंधु हुई या इंडस इसको कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र, तो ये तीनों ही नदियों का ओरिजिनेशन इन इंडिया नहीं है। ओके, तो सतलज का ओरिजिनेशन है राजस्थान लेक से, सिंधु या इंडस और ब्रह्मपुत्र का है मानसरोवर लेक से। ओके, और ये सब जो प्लेसेस हैं इंडिया के बाहर हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये 1960 में हुई थी और इसका मीडिएटर या मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने। बाय वर्ल्ड बैंक दिस ट्रीटी वाज मीडिएटेड बाय। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, बिटवीन इंडियन पीएम जो जवाहरलाल नेहरू थे एंड पाकिस्तानी की जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अयूब खान, तो इनके बीच में ये जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की हुई थी। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में बाय वर्ल्ड बैंक हुई थी, और जो ट्रीटी हुई थी ना उसमें जो वेस्टर्न रिवर्स थे, जो वेस्ट साइड के जो रिवर्स थे, वो इंडस, झेलम और चिनाब, वो पाकिस्तान को मिल गए थे। ओके, तो इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को मिल गए थे, एंड दोज ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स जो कि रावी, व्यास और सतलज थे, तो वो इंडिया को मिल गए थे। तो यही है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि सितंबर 1960 में हुई थी और इसका मीडिएटर बना था वर्ल्ड बैंक। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे आपको लोकेशन दिख जाएगी, ये हमारा इंडिया का पोर्शन है, और ये इधर ब्लू पार्ट से ये पाकिस्तान का पोर्शन है यहाँ पे, और ये चाइना है ही, और ये हमारा इंडिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो इंडस रिवर है, यहाँ पे मानसरोवर लेक और वहाँ से ओरिजिनेशन है, और ये देखिए ऐसे करके कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज में ऐसे डिवाइड हो गई है, ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। तो इस तरीके से हमारे जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसमें कि हमको मिला था वेस्टर्न रिवर साइड का पाकिस्तान को मिला था और ईस्टर्न रिवर साइड इंडिया को मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये फैक्ट कंप्लीटली ध्यान रखनी है। अब अगर बात करें जो इंडस रिवर है उसका जो डिस्चार्ज होता है अरेबियन सी में होता है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, और ओरिजिनेशन कहाँ से, मानसरोवर लेक से होता है, और ट्रिब्यूटरीज अगर बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलज। ओके, इम्पॉर्टेंट फैक्ट बात करें तो कश्मीर रीजन में इट जॉइंस विथ मेनी ट्रिब्यूटरीज, द जास्कर, द श्योक, द नुब्रा एंड द हंसा। ओके, तो ये कश्मीर रीजन की बात की जा रही है, अदरवाइज आपको ये ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। डिस्चार्ज अरेबियन सी में, और ये ओरिजिनेशन है नियर मानसरोवर लेक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ये है टोन्स नदी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। If we talk about Tons, तो Tons is the largest tributary of river Yamuna. Okay, that's why मानस, तीस्ता और धनसिरी हैं, ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की क्या है, ब्रह्मपुत्र की ये ट्रिब्यूटरीज हैं, बट टोन्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। एंड अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज दिहांग, एंड इन तिब्बत वी नो ब्रह्मपुत्र रिवर एज सांगपो। ओके, तो दिस सांगपो की स्पेलिंग देखिए, वेयर टी इज साइलेंट, तो सांगपो इन तिब्बत, एंड अरुणाचल प्रदेश में हम ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग नाम से जानते हैं। और द ब्रह्मपुत्र इज द 9th लार्जेस्ट एंड 15th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम थोड़ी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिबांग है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहाँ पे से ये गंगा से मिल जाती है। तो गंगा, जिसको कि हम पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, इस तरीके से ये दोनों ही ऐसे मेघना और फिर दोनों मिलके जमुना करके बनाती हैं फॉर्मेशन। इसको हम आगे की क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो ओरिजिनेशन है चिमायुंगडुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत, और डिस्चार्ज है बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज हैं जो सहायक नदियां हैं, लोहित है, सुबनसिरी, कामेंग, बलसिरी, धनसिरी, मानस, संकोश, तीस्ता, डिब्रू, दिहिंग, कलंग, बुरही, दिखू। तो ये सारी हैं
मेनली आपको मानस पूछते हैं, तीस्ता पूछते हैं, डिब्रू पूछते हैं, लोहित, सुबनसिरी, बलसिरी, धनसिरी। ओके, और मैंने आपको बताया कि सांगपो तिब्बत में जानते हैं इसको, और जमुना बांग्लादेश में कहते हैं। और फ्लोज थ्रो ये कौन कौन सी अदर कंट्रीज से होकर फ्लो आउट करती है? ब्रह्मपुत्र तो चाइना से भी, इंडिया से भी एंड बांग्लादेश से भी। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज पद्मा रिवर? तो पद्मा किसको जानते हैं हम? गंगा नदी को जानते हैं। ओके, कहाँ पे? इन बांग्लादेश। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पद्मा रिवर जो कि है गंगा की एक ग्रेटर चैनल है, रिवर है इन बांग्लादेश। ओके, तो बांग्लादेश में रिवर गंगा को हम पद्मा नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड जमुना वेयर? इन बांग्लादेश। ओके, व्हेन दीज टू रिवर जॉइन टुगेदर, तो देखिए पद्मा प्लस जमुना, तो ये दोनों मिलके एक इनकी कंबाइंड स्ट्रीम जो होती है, संयुक्त धारा, उसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेघना। ओके, सो दीज पॉइंट यू हैव टू कीप रिमेंबर। देखिए जो रिवर गंगा है ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल से, ये जो हमारे 5 स्टेट्स हैं इन इंडिया, वहाँ से फ्लो आउट करती है। और जो गंगा नदी है, गंगा रिवर है, इसका सोर्स है गंगोत्री से और डिस्चार्ज है इन बे ऑफ बंगाल। ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, सोन, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोशी एंड गंडक। ओके, एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, दैट इज 5 का स्क्वायर डबल टाइम्स कर लें तो 25 आप ऐसे करके याद कर सकते हैं लेंथ इसकी। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर, दैट इज यमुना रिवर। ओके, एंड बांग्लादेश में गंगा रिवर को हम पद्मा नाम से जानते हैं, एंड देवप्रयाग में अलकनंदा मीट्स रिवर भागीरथी, दैट इज कॉल्ड गंगा। ओके, पंच प्रयाग बनते हैं ना, 5 प्रयाग, तो उनको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको गंगा ऐसे नदी यहाँ से ग्लेशियर ऐसे गंगोत्री से निकलते हुए इस तरीके से, और यहाँ पे बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। और जब दोनों ही मतलब कि जमुना प्लस आपकी पद्मा मिलती है तो दोनों ही कंबाइंड क्या फॉर्मेशन करते हैं? मेघना का। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें विष्णु प्रयाग का, ठीक है, देखिए ये 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा रिवर, देखिए अलकनंदा रिवर दैट इज़ कॉमन, तो यहाँ पे सब 5 प्रयाग में अलकनंदा रिवर कॉमन होती है, प्लस यहाँ पे आके देखिए धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से तो विष्णु प्रयाग बन जाता है, नंदाकिनी रिवर मिलती है अलकनंदा से तो नंद प्रयाग। नेक्स्ट अगर पिंडार रिवर मिलती है अलकनंदा से तो कर्ण प्रयाग। नेक्स्ट अगर मंदाकिनी रिवर है अलकनंदा से मिलती है तो रुद्रप्रयाग। नाउ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। देवप्रयाग जिसको कि हम गंगा के नाम से जानते हैं, जब अलकनंदा और भागीरथी रिवर दोनों कंबाइंड मिलती हैं, ठीक है, वेयर? एट देवप्रयाग, तो ये इसको गंगा कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर? तो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? तो चंबल, बेतवा, केन होती है, बट नर्मदा इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। ओके, तो ताजमहल जो है वो रिवर ऑफ जो बैंक है यमुना रिवर का बैंक वहाँ पे सिचुएटेड है, और दिल्ली जो है इंडिया में वो 70% ऑफ वाटर जो उसका मिलता है उसको फ्रॉम यमुना मिलता है, और दिल्ली, यमुनानगर, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद आर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑन इट्स रिवर बैंक। ओके, तो ये जो यमुना नदी के किनारे दिल्ली, यमुनानगर, आगरा, मथुरा एंड इलाहाबाद है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये यमुना है और ये मथुरा, आगरा, ये आपको मैंने बताया कि मथुरा से भी, आगरा से भी, और इलाहाबाद, इलाहाबाद में आके ना ये देखिए ये वाली गंगा के ऐसे करके मिल जाती है, जहाँ पे हम संगम बोलते हैं जिसको, यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, तो यहाँ इलाहाबाद में, इलाहाबाद विच इज़ अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश। ओके, अब ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, त्रिवेणी संगम जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में लगता है, और यमुना मर्ज विथ रिवर गंगा एट त्रिवेणी संगम, और ये यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज़ वहाँ से ऐसे इसका ओरिजिन होता है, और 70% ऑफ इट्स वाटर सप्लाई होता है दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
यमुना नदी के बारे में, इसका ओरिजिनेशन है यमुनोत्री ग्लेशियर एट द बंदरपूछ पीक, जो बंदरपूछ चोटी है उत्तराखंड में, वहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का ओरिजिनेशन है। डिस्चार्ज या फिर एक तरीके से कह सकते हैं ये कहाँ किस नदी से जाकर मिल जाती है, तो मीट गंगा एट प्रयागराज, और वी कैन से अनदर नेम है इसका इलाहाबाद, ओके, बट नाउ वी से इट प्रयागराज। तो देखिए फिर ट्रिब्यूटरी हैं टोन्स, हिंडन, चंबल, बेतवा एंड केन। एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर बात करें तो टोन्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर यमुना, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, तो कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो ये गोदावरी के नाम, गोदावरी जो कि ओल्डेस्ट रिवर, इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। तो देखिए इफ़ वी टॉक अबाउट दक्षिण की गंगा तो विच इज़ कावेरी रिवर, बट ओनली दक्षिण गंगा, तो ये क्या है, गोदावरी, ओके। ओल्ड गंगा भी किसको कहते हैं, वृद्ध गंगा, तो गोदावरी रिवर को कहते हैं। और रिवर कावेरी जो है वो ऑलवेज वाटर से फिल्ड आउट रहती है, ऑलवेज फिल्ड विथ वाटर, दैट इज कावेरी रिवर। नाउ नेक्स्ट, गोदावरी रिवर का जो ओरिजिनेशन है ये त्रयंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र से हुआ है, और ड्रेन्स इनटू या डिस्चार्ज होता है बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज हैं पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा। तो पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, ये ही इम्पॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर बात करें तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है और लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया है, विच इज़ गोदावरी रिवर। और वृद्ध या ओल्ड गंगा भी इसको कहते हैं, और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ये इन स्टेट्स से ये फ्लो करती है, ओके। यहाँ पे आपको पता है गोदावरी, ये देखिए यहाँ पे है, इस तरीके से ऐसे फ्लो करती है। नेक्स्ट अगर बात करें विच रिवर इज इन द साउदर्न पेनिनसुला हैज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ओके, क्योंकि गंगा फर्स्ट नंबर पे है और गोदावरी इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगा रिवर, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है, और इट ओरिजिनेट्स एट त्रयंबकेश्वर इन महाराष्ट्र एंड फॉर्म्स सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा आफ्टर सुंदरबन डेल्टा। तो देखिए जो सुंदरबन का डेल्टा है वो पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, बट आफ्टर दिस सुंदरबन डेल्टा ये जो गोदावरी नदी है दिस फॉर्म्स सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा, ओके। और जो सुंदरबन का डेल्टा है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा, एंड सुंदरबन डेल्टा इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, वेस्ट बंगाल में है ये। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे हम थोड़ा एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडस को कहते हैं सिंधु एंशियंट टाइम में, झेलम को वितस्ता, चेनाब को अस्किनी, रावी को पुरुषनी, व्यास विपाशा, सतलज सतुद्री, गोमती गुमल, कुर्रम क्रुमु, घग्घर त्रिशदावती, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, तो ये है कृष्णा नदी। और ये जो आंध्र प्रदेश में श्री शैलम डैम है, तो श्री शैलम डैम विच इज़ ऑन रिवर कृष्णा, तो कृष्णा नदी पर है। और देखिए एक और डैम है अलमट्टी एंड नागार्जुन डैम, तो ये भी कौन सी रिवर बैंक मतलब रिवर पर है, तो ये भी कृष्णा रिवर पे है। तो ये डैम्स के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में श्री शैलम डैम कृष्णा रिवर पे है। नाउ नेक्स्ट, अलबट्टी डैम एंड नागार्जुन डैम विच इज़ ऑल्सो ऑन रिवर कृष्णा। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का जो ओरिजिनेशन है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र एंड डिस्चार्ज बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, मूसी, मुनेरू। मूसी यहाँ पे ये हैदराबाद इसके रिवर बैंक पे है,
ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर देखें तो रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं यहाँ से फ्लो आउट करती है कृष्णा रिवर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। तो जम्मू कश्मीर में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो ये है झेलम रिवर। ओके, तो झेलम रिवर है, द झेलम रिवर इज द ओनली मेजर हिमालयन रिवर विच फ्लोज थ्रू कश्मीर वैली। तो देखिए, वैसे तो देखिए इंडस है, रावी एंड चिनाब, तो ये सभी ऑल अदर मेजर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द स्टेट। ओके, तो ये जम्मू कश्मीर से ऐसे फ्लो आउट होके करती हैं, बट झेलम रिवर इज़ द ओनली मेजर हिमालयन रिवर। यहाँ पे देखिए मेजर या मेन रिवर की बात की जा रही है। ओके, तो मेन रिवर विच इज़ झेलम, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। झेलम रिवर इज़ द ओनली मेजर हिमालयन रिवर विच फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली। ओके, नाउ नेक्स्ट, तुलबुल जो प्रोजेक्ट है इज़ ऑन झेलम रिवर। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि तुलबुल प्रोजेक्ट ये झेलम रिवर पर है। नाउ नेक्स्ट, वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ द वैगई रिवर। तो वैगई नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये वरुसनांदो हिल्स, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ से वैगई रिवर का ओरिजिनेशन है वरुसनांदो हिल से, और देखिए एक होती है वराही रिवर। तो दीज बोथ आर नॉट सेम रिवर्स। ओके, तो वराही रिवर एक डिफरेंट रिवर है जिसपे कि एक कुंचिकल फॉल्स है, जो जलप्रपात होता है, झरना। तो कुंचिकल फॉल्स इज फॉर्म्ड बाय द वराही रिवर। तो वराही रिवर अलग है, डिफरेंट है फ्रॉम वैगई रिवर। वैगई रिवर का ओरिजिनेशन यहाँ से है, और वराही रिवर विच इज़ डिफरेंट, तो इस पे एक कुंचिकल फॉल्स है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये है ब्रह्मगिरी। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे कुछ डैम्स हैं, जैसे कि कृष्णा सागर एंड शिव समुद्रम डैम, तो जो कि कर्नाटका में है, ये कावेरी रिवर पर ही है। और मेट्टूर डैम है, मेट्टूर डैम भी कावेरी रिवर पर है। ओके, तो कावेरी रिवर पे है मेट्टूर डैम, कहाँ पे? इन तमिलनाडु। ओके, देखिए कृष्णा सागर एंड शिव समुद्रम डैम ये कर्नाटका में है, बट मेट्टूर डैम विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु ऑन रिवर कावेरी। ओके, इसके पहले भी हम लोगों ने कृष्णा नदी पर जो डैम्स बताए या डिस्कस किए हुए हैं, आपको उनको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके, नेक्स्ट देखिए कावेरी रिवर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ओरिजिनेशन है ब्रह्मगिरी कर्नाटका से, डिस्चार्ज है बे ऑफ बंगाल में, ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां हैं तो हेमावती, काबिनी, भाविनी। इतना ही आपको ध्यान रखना है, इतने से काम चल जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ओके, यहाँ पे आई गेस डिस्प्यूट भी है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी है अमंग बिटवीन दिस 2 स्टेट्स। तो कावेरी रिवर मैंने आपको बताया फ्लो आउट करती है, यहाँ पे कुछ इसकी एक लोकेशन आप देख पा रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अब, द सतपुड़ा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे आर। सतपुड़ा श्रेणी 2 पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच स्थित है। वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो नर्मदा एंड तापी, बोथ ऑफ देम। तो देखिए ये जो सतपुड़ा रेंज है ये मध्य प्रदेश में है। ओके, सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, और सतपुड़ा रेंज is situated between 2 west flowing rivers, they are Narmada and Tapi, and the Narmada originates in eastern Madhya Pradesh, India, and flows west across the state through a narrow valley. ओके, एक संकीर्ण, मतलब बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण कह सकते हैं, बहुत एक्सपांड नहीं होता है, मतलब नैरो एक वैली, घाटी है बिटवीन द विंध्य रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। तो वहाँ से बीच से होकर नर्मदा नदी फ्लो आउट करती है बिटवीन दीज 2 रेंजेस, विंध्य रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिहवा छत्तीसगढ़। तो कौन सी नदी सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलती है? तो ये है आपकी महानदी। ओके, तो धमतरी डिस्ट्रिक्ट
सिहवा विलेज छत्तीसगढ़ से निकलती है, ओरिजिनेशन है महानदी का। लार्जेस्ट डैम हीराकुंड डैम, ओके। हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर महानदी इन ओडिशा, ओके। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। जितने भी डैम्स अभी तक हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, इन दिस वीडियो यू हैव टू कीप रिमेंबर ऑल दीज डैम्स, ओके। वेदर इट इज़ ऑन महानदी रिवर या फिर आप जो कावेरी या कृष्णा रिवर की भी बात कर लें। नेक्स्ट महानदी रिवर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिहवा छत्तीसगढ़, डिस्चार्ज ये बे ऑफ बंगाल में, ट्रिब्यूटरीज हैं इब हसदो शिवनाथ ओंगतेल। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आ गया, इब तेल एंड हसदो रिवर्स आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ये अभी हमने डिस्कस किया है इसको, तो महानदी, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सिहवा छत्तीसगढ़, ओरिजिनेशन डिस्चार्ज बे ऑफ बंगाल, ट्रिब्यूटरीज है इब हसदो शिवनाथ ओंगतेल, और ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। लार्जेस्ट डैम हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन रिवर महानदी इन ओडिशा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में कौन सी नदी गिरती है या मिल जाती है, तो ये है नर्मदा रिवर, ओके। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, सिंधु या इंडस या पेरियार, ओके। तो ये अरेबियन सी में यहाँ पे खंभात की खाड़ी भी होती है, तो वहाँ पे जाके डिस्चार्ज हो जाती हैं। बे ऑफ बंगाल की हैं ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, गोदावरी, कावेरी, वैगई, कृष्णा, ओके। नेक्स्ट, नर्मदा नदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल, मध्य प्रदेश स्टेट, ड्रेन्स या डिस्चार्ज होता है अरेबियन सी में इन भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ओनली द नर्मदा, द ताप्ती एंड द माही रिवर्स रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ओके। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, एन इधर ईस्ट, इधर साउथ, इधर वेस्ट, ओके। तो ईस्ट टू वेस्ट कौन कौन सी फ्लो आउट करती हैं, ईस्ट टू वेस्ट, तो ये करती हैं नर्मदा, ताप्ती, माही रिवर्स, फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र से फ्लो आउट करती हैं, और ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग क्या है, रिवर्स हैं, नर्मदा, ताप्ती एंड माही। विच टू रिवर्स मेक एस्चुरीज। तो ज्वार नद मुख या एस्चुरीज कौन कौन सी दो नदियाँ बनाती हैं, तो नर्मदा एंड ताप्ती या तापी। देखिए, ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं, नर्मदा है, शरावती है, पेरियार है एंड ताप्ती है। तो ये एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती हैं, ओके। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, तापी नदी, इसका ओरिजिनेशन है सतपुड़ा रेंज, साउदर्न मध्य प्रदेश से, और डिस्चार्ज है गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी जो अरेबियन सी में पड़ती है। ट्रिब्यूटरीज हैं वाघूर, अनेर, गिरना, पूर्णा, ओके, गिरना एंड पूर्णा, पंजारा एंड बोरी रिवर। तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ ताप्ती रिवर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है, चंबल, ओके। चंबल किसकी है, तो ये यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, बट गंगा की नहीं है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना दैट इज चंबल। विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल। तो बंगाल का शोक कौन सी नदी है, तो ये है दामोदर रिवर, ओके। तो देखिए, बिहार, सोरो ऑफ बिहार दैट इज कोसी रिवर, सोरो ऑफ ओडिशा दैट इज महानदी, हीराकुंड डैम भी है इस पे, सोरो ऑफ असम दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड ब्लैक रिवर के नाम से हम शारदा रिवर को जानते हैं। नाउ नेक्स्ट, विच रिवर डिसअपियर्स इन रन ऑफ कच्छ। तो कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो ये लूनी नदी है, ओके। और देखिए, ये जो लूनी नदी है इसका ओरिजिनेशन है इन द पुष्कर वैली ऑफ द अरावली रेंज। अरावली रेंज ये बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट कह सकते हैं रेंज है, और ये अजमेर के पास में है। तो इसका ओरिजिनेशन यहाँ पुष्कर वैली से है, किसका, लूनी रिवर का। नेक्स्ट अगर इम्पॉर्टेंट
फैक्ट है, माही रिवर है, ये राजस्थान की है, कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कॉन्गो रिवर है इज द ओनली मेजर रिवर विच क्रॉसेस द इक्वेटर लाइन, जो भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर लाइन जो ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच होती है, तो उसको ट्वाइस या 2 टाइम्स काटती है कॉन्गो रिवर इक्वेटर लाइन को। रिवर लिम्पोपो विच लाइज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कि मकर रेखा को 2 टाइम्स कट करती है लिम्पोपो। ओके, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री जो साउदर्न पार्ट में रहता है, तो उसको कहती है, उसको कट करती है 2 टाइम्स। तो लिम्पोपो रिवर, इक्वेटर को कॉन्गो रिवर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज कर्क रेखा, उसको माही रिवर कट करती है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये इतना पूरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, जो रिफ्ट वैली से नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो आउट करती हैं। ओके, और ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है नर्मदा, ताप्ती एंड माही। साउथ टू नॉर्थ, ओके, ये देखिए NE, मतलब कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो साउथ टू नॉर्थ मतलब कि नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप, तो ये सोन रिवर है, फ्लो आउट करती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नर्मदा नदी की लोकेशन है, ये है नर्मदा नदी, ये सतपुड़ा रेंज है और ये विंध्य रेंज है, तो इसके बीच में बिटवीन दीज 2 रेंज, तो यहाँ से फ्लो आउट करती है नर्मदा रिवर, बहुत ही नैरो वैली के बीच में से, ऐसे कह सकते हैं, और एस्चुरीज का फॉर्मेशन भी तो करती है। द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट, तो ये झेलम है। अगेन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये पॉइंट आई गेस वहाँ रह गया था। तो तुलबुल प्रोजेक्ट इज ऑन झेलम रिवर, और सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, आर ऑन चेनाब रिवर। ओके, तो ये चेनाब रिवर पे हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती प्रोजेक्ट्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये चेनाब रिवर पे हैं। तुलबुल प्रोजेक्ट इज ऑन झेलम रिवर। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द गिवन स्टेट्स डज द कावेरी रिवर फ्लो। तो कावेरी रिवर कौन कौन सी स्टेट से फ्लो आउट करती है, तो कर्नाटका एंड तमिलनाडु से फ्लो आउट करती है। और इडुक्की डैम, ओके, एक ये इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट है, इडुक्की डैम जो कि पेरियार रिवर पर है, और ये जो पेरियार रिवर है इसका ओरिजिनेशन है फ्रॉम केरला। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, ओरिजिन ऑफ रिवर्स। तो इंडस या सिंधु है तो मानसरोवर लेक से ओरिजिनेशन है, ब्रह्मपुत्र है तो मानसरोवर लेक, सतलुज है तो राकस्ताल लेक नियर मानसरोवर, ओके, वहाँ से ओरिजिनेशन है, झेलम है तो वेरीनाग से, चिनाब फ्रॉम बारालाचा पास, रावी एंड व्यास फ्रॉम रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में है आई गेस ये, यमुना है तो यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ पीक से फ्रॉम, नेक्स्ट है गंगा, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से, नर्मदा एंड सोन है तो अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से, ताप्ती या तापी है तो मुल्ताई मध्य प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर इम्पॉर्टेंट और भी कुछ रिवर्स हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर नासिक से तो गोदावरी रिवर का ओरिजिनेशन है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका से कावेरी का, और जनापाव की जो हिल्स हैं मध्य प्रदेश में वो चंबल, वहाँ से फ्लो आउट मतलब ओरिजिनेशन है। नेक्स्ट है महाबलेश्वर से कृष्णा, छोटा नागपुर से दामोदर, ओके, जो दामोदर नदी है वहाँ से, मपसातुंग नेपाल से घाघरा नदी का ओरिजिनेशन है, विंध्य रेंज से माही नदी का ओरिजिनेशन है, मेघालय में उमियम रिवर एक है तो ये वहाँ से ओरिजिनेट करती है, और पेरियार रिवर केरला की शिवगिरी हिल्स से। ओके, और इडुक्की डैम भी तो इस पे है, और ये हमने लेंथ ऑलरेडी पहले देख लिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। गंगा 2525, गोदावरी 1464, यहाँ इंडिया की बात अगर करें तो कृष्णा 1400, यमुना 1376, ऐसे करके है। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा।
सो यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए।